नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कैसी हो हमारी दिनचर्या, यानी कि डेली रूटीन। तो इस वीडियो को हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं भागवत ऋषि जी के कहे एक श्लोक के साथ। भागवत ऋषि जी कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्तो रक्षा धर्माजुषा, यानी कि हमें अपने शरीर की रक्षा करने के लिए हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त मीन सुबह सूरज चढ़ने से 1 से 2 घंटा पहले। श्री तुलसीदास द्वारा रचित रामायण रामचरितमानस के एक चौपाई में लिखा है कि जब भगवान राम के वनवास चले जाने के बाद उनके छोटे भाई भरत जब कौशल्या माता से मिलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि हे माँ, अगर राम जी को वनवास भेजने में मेरा जरा सा भी मत हो तो मुझे उतने पाप लगें जितने उस इंसान को लगते हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, यानी कि सूर्य चढ़ने के बाद उठता है और हरि का भजन नहीं करता। तो भरत जी का जहाँ पापों से मतलब है कि कई तरह के शारीरिक रोग लगना, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठने से हम कई तरह के शरीरी रोगों से बच सकते हैं। तो भागवत ऋषि आज आगे कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहला काम हमें जो है वो हमें अपने मल मूत्र का त्याग करना चाहिए, यानी शौच आदि करना चाहिए। अगर तो आपके मल का त्याग बड़े अच्छे से हो जाता है तो आप एक स्वस्थ इंसान हैं। आयुर्वेद की कई संहिताओं में सुबह उठते ही पानी पीने का भी विधान है, लेकिन आयुर्वेद में अलग अलग तस्वीर के लिए अलग अलग तरह से पानी पीने के लिए लिखा गया है। अगर आप पित्त तस्वीर के हैं, यानी आप गर्म प्रकृति के हैं, तो आपके लिए सुबह का पानी अमृत के समान है। आप सुबह बहुत सारा पानी भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको गर्म पानी नहीं पीना है, आपको गुनगुना या नॉर्मल ताप वाला पानी ही पीना है। अगर आप वात तस्वीर के हैं, जहाँ वात दोष शरीर में बढ़ा हुआ है, तो आप गर्म पानी पी सकते हैं, लेकिन कितना अपनी प्यास के मुताबिक ही आपने पानी पीना है। लेकिन अगर आपके शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है, जहाँ आप कफ तस्वीर वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है और आपको हमेशा गर्म पानी का प्रयोग ही करना चाहिए। अब शौच आदि करने के बाद या पानी पीने के बाद उसके बाद हमें अपने दांतों को अच्छी तरीके से साफ़ करना है। दांतों को साफ़ करने के लिए आप दातुन, ब्रश या मंजन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज़्यादा दबाव जो है हमें अपने दांतों पे नहीं डालना है। अब आयुर्वेद में लिखा है कि इंसान के शरीर की रचना ऐसी है कि उसे दिन में कम से कम 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी चाहिए। अगर तो आपका काम ऐसा है नहीं चलते, जहाँ ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो आपको सुबह का भ्रमण यानी कि मॉर्निंग वॉक को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अब इसके बाद अगर नहाने की बात करें तो आयुर्वेद में कहा गया है कि नहाने से पहले अभ्यंग यानी शरीर पे तेल मालिश और व्यायाम जरूर करना चाहिए। तेल आप पूरे शरीर पे भी लगा सकते हैं। अगर आप पूरे शरीर पे तेल नहीं लगाना चाहते तो कम से कम शीश तथा पादम व्यंग यानी कि सर पर और पैरों के तलबे में तेल जरूर लगाना चाहिए। हफ्ते में 1 बार या महीने में कम से कम 2 बार कान में भी 1-2 बूंद तेल डालना चाहिए और अपनी नासिका द्वार में भी तेल लगाना चाहिए। शरीर पे तेल लगाने से शरीर में यूरिया नहीं पड़ती, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता, जठर अग्नि प्रबल होती है और शरीर में बढ़ा हुआ वात दोष जो है वो कम हो जाता है। अक्टूबर से अप्रैल माह तक आप तेल मालिश और व्यायाम खूब कर सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में या बरसात के मौसम में आप इसको थोड़ा कम कर सकते हैं। अब नहाने की बात करें तो आयुर्वेद के मुताबिक नहाने से हमारी जठर अग्नि प्रबल होती है, थकान दूर होती है और आलस्य शरीर में नहीं आता। नहाने के लिए हमें किस टेम्परेचर के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? तो आयुर्वेद के मुताबिक गर्दन के नीचे नीचे आप गर्म जल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी भी सर पर हमें गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्म पानी का प्रयोग करने से आपके बालों को नुकसान हो सकता है, जहां आपकी आंखों की रोशनी जो है वो कम हो सकती है। इस कारण सर के लिए आपको नॉर्मल ताप वाला पानी ही प्रयोग करना चाहिए। अब नहाने के बाद पूजा अर्चना आदि का भी विधान है।
पूजा करने से हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशन जो हैं वो इंक्रीज़ होती हैं, नेगेटिव वेव जो हैं वो शरीर के पास नहीं आती, आत्मा की शुद्धि होती है और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब पूजा के बाद अगर भोजन की बात करें तो आयुर्वेद ने हमारे भोजन में 6 रस गिने हैं: मीठा, नमकीन, खट्टा, कड़वा, कसैला और चटपटा। इन 6 रसों में से हर ऋतु में 3 रस प्रधान माने गए हैं, तो वो 3 रस कम से कम आपके भोजन में होने चाहिए। जैसे कि अगर आप बसंत ऋतु की बात करते हैं तो बसंत ऋतु में कड़वा, कसैला और चटपटा रस, और गर्म ऋतु में मीठा, नमकीन और खट्टा रस। ऐसे ही किस ऋतु में कैसा हो हमारा आहार विहार, इसके लिए हमने हर ऋतु के लिए अलग से वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। अगर सुबह के भोजन की बात करें, नाश्ते की बात करें, तो हमारा सुबह का भोजन सात्विक और शुद्ध होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। बासा भोजन या तामसिक भोजन सुबह कभी भी नहीं करना चाहिए। भोजन के साथ जल का सेवन नहीं करना चाहिए। हाँ, 1-2 घूंट अगर आप लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। जल का सेवन या पानी का सेवन कम से कम 1 घंटे के बाद करना चाहिए। जल का सेवन भोजन के साथ करने से हमारी जठर अग्नि जो है वो मंदम हो जाती है और खाया हुआ खाना आसानी से नहीं पचता, जहाँ देर से पचता है। खाना खाने के बाद आयुर्वेद में कहा गया है 5-10 मिनट के लिए आप राजों की तरह बैठ सकते हैं, जहाँ आप बाईं करवट लेट सकते हैं। जब खाना अच्छी तरह से पेट में स्थापित हो जाए उसके बाद ही हमें किसी काम पे लगना चाहिए। हाँ, आयुर्वेद में दिन में सोने के लिए मना किया गया है। सिर्फ आप गर्म ऋतु में दिन में सो सकते हैं, लेकिन 5-10 मिनट का आराम आप खाने के बाद कर सकते हैं। बाईं करवट सोने के लिए से क्या होता है कि हमारे पेट की जठर अग्नि बढ़ जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है दाएं सवर भोजन करें, बाएं पिए नीर, बाईं करवट सोइए रहे नरोग शरीर। तो बाईं करवट सोने से पेट की जठर अग्नि प्रबल होती है और खाना आसानी से पच जाता है। इस कारण ध्यान रहे, रात को सोते समय भी जब आप पहली करवट लेते हैं तो वो हमारी बाईं करवट ही होनी चाहिए। इसका साइंटिफिक रीज़न देखें तो हमारी ये 2 नासिका द्वार जो हैं, इड्डा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, इसको चंद्र नाड़ी और इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, दोनों एक समय में एक्टिवेट नहीं होती। एक समय में एक ही नाड़ी से सांस आता है, सांस जाता है। हाँ, दिन में 1 या 2 बार हमारी सुषुम्ना नाड़ी या दोनों नाड़ी जो हैं वो वर्क करती हैं। जब आप बाईं करवट सोएंगे तो ये जो सूर्य नाड़ी है ये एक्टिवेट होती है, इससे सांस आती जाती है। तो सूर्य नाड़ी से सब सांस अंदर जाती है तो हमारा पित्त जो है वो इंक्रीज़ होता है, शरीर की गर्मी इंक्रीज़ होती है और खाना आसानी से पच जाता है। पानी या लिक्विड पदार्थ जो हैं वो रात के समय बिल्कुल कम पीने चाहिए, जिससे कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर या किडनी आदि पे प्रेशर ना पड़े। हाँ, दूध का सेवन रात को सोते समय करना आयुर्वेद में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। अब अगर आप चाहते हैं कि रात को एक अच्छी नींद आए तो इसके लिए आपको अपनी दिनचर्या में अच्छे काम करने होंगे, यानी धर्म के काम भी करने होंगे। आयुर्वेद में लगभग 10 तरह के पाप कर्म बताएंगे हैं। उन पाप कर्मों को करने से हमें बचना होगा। हमें दूसरों की मदद करनी होगी। अगर आपको ईश्वर ने संपन्न बनाया है तो आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। एक राइटर लिखते हैं कि दूसरों की मदद करने से हमारा खुद का बहुत बड़ा भला होता है। दूसरों की मदद करने से हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, और जब ये प्रसन्न होती हैं तो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही मदद करती हैं। मदद आप इंसानों की कर सकते हो, जानवरों की कर सकते हो, कीड़ों मकोड़ों की कर सकते हो, किसी भी तरह की मदद आप कर सकते हो। तो दोस्तों, जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छी दिनचर्या का होना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप खुशहाल रहें तो आप भी एक अच्छी दिनचर्या अपनाएं। जय हिंद, जय भारत।